जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषयों में से एक है। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? क्या विभाजन देश की समस्या का समाधान था? यह प्रश्न इतिहास के छात्रों में जिज्ञासा पैदा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, क्या अनिवार्य था भारत का विभाजन? आज भी यह प्रश्न इतिहास के छात्रों में चर्चा का विषय है। इस मुद्दे की व्याख्या करते समय इतिहासकारों में एक मत का अभाव है। इतिहासकार अपनी अलग अलग धारणा प्रस्तुत करते हैं। भारतीय इतिहासकारों में विभाजन को एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। उनके मतानुसार विभाजन अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है तथा मुस्लिम लीग के सांप्रदायिकता तथा पृथक नीति का चरमोत्कर्ष है। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के लिए कांग्रेस तथा उसके नीति तथा उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका ऐसा मानना है कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट और दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई गई होती तो मुस्लिम जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित कर लिया जाता तो शायद देश इस विभाजन को नहीं झेल पाता। वहीं पाकिस्तानी इतिहासकारों की बात करें तो पाकिस्तानी इतिहासकार विभाजन को बिल्कुल सही और न्यायोचित मानते हैं तथा इसे अनिवार्य भी मानते हैं। उनके मतानुसार मुस्लिमों के हित के संरक्षण के लिए यह एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो मुस्लिम अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुटकर रह जाती, ऐसा मानते हैं। वहीं अंग्रेज इतिहासकार तथा पदाधिकारी विभाजन के प्रश्न पर दोनों ही राय रखते हैं। कोई इसे उचित मानता है तो कोई इसे अनुचित। इस प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणाएं कुछ भी हों, परंतु विभाजन के सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व हम मोहम्मद अली जिन्ना पर रख सकते हैं। सर जिन्ना इस प्रश्न को समझने की बजाय दिनों दिन जटिल बनाते हैं। विभाजन की इस दौर को उन्होंने इस प्रकार थामा कि वह रस्सी बन गई जिसमें मुस्लिम भावनाएं जकड़ कर रह गई। और आगे देखें तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए, जिन्ना एवं उनके कार्यक्रम विभाजन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी थे, किंतु हम इन घटनाओं का संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भले दोनों पक्षों से हुई हो, परंतु हिंदू महासभा जिसे हिंदूवादी संगठनों ने भी कुछ कम गलत कदम नहीं उठाए। माहौल को बिगाड़ने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समय समय पर भेदभावपूर्ण बयान दिए गए तथा स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यदि वह भी कुछ संतुलित रखते तो आज शायद यह स्थिति पैदा न हुई होती। सभी कारकों एवं परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि देश को अंत में विभाजन से नहीं रोका जा सका। हमें अंत में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कथन को विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों में कहा, हमने यह महसूस किया है कि यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर रह जाएगा। कार्यालयों में मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे
वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। ऐसा करने पर हमारे पास कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्यक्ष कार्यालयों में एक पाकिस्तानी शाखा होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद।